नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण वैशाख मास की पूर्णिमा को लगेगा और तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार दिखाई पड़ेंगे। इस ग्रहण के दौरान सूर्य, बुध, गुरु और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शुक्र मंगल की युति बनेगी। ग्रहण की घटना को ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है, लेकिन ग्रहण के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, उनका दुष्प्रभाव तो समस्त चराचर जगत पर, पूरे विश्व पर पड़ना ही है। इसलिए सावधानी तो अपेक्षित है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था से बाहर आते हैं तो अपना पूरा शुभ फल प्रदान करते हैं। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और ठीक 15 दिन बाद पहला चंद्र ग्रहण लगेगा 5 मई को। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 मई को रात्रि 8:45 पर शुरू होगा और रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन दक्षिण भारत के समुद्र तटीय इलाकों में कहीं कहीं ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ सकता है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिए सावधानियां और उपाय ये तो करते ही रहना होगा। विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और ये सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होगा, यानी 11:45 पर शुरू होगा और रात्रि 1 बजे तक प्रभावी रहेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां और उपायों के बारे में, फिर बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद अगले 1 माह तक विशेष लाभ होने वाला है और कर्क राशि उनमें से एक है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें,
घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा 5 मई को कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे केतु के साथ। मंगल 12वें भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। 10 मई को लग्न भाव में आ जाएंगे। सूर्य, बुध, गुरु और राहु दशम भाव में हैं। सूर्य 15 मई को लाभ के भाव में गोचर करेंगे। शनि कुंडली के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है। काल पुरुष कुंडली की चौथी राशि कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा को चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त है। चौथा भाव माता का होता है। चंद्रमा मन, मातृभूमि, मातृत्व की भावना, जल एवं वो सभी तरल पदार्थ जिनसे हमें जीवन प्राप्त होता है, उनके कारक होते हैं चंद्रमा। मासिक राशिफल का विश्लेषण करते समय हम अक्सर चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण नहीं करते हैं,
क्योंकि चंद्रमा हर 54 घंटे में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन चूंकि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहेगा, इसलिए मई माह में चंद्रमा का गोचर जिन जिन भावों में होगा और जिन जिन ग्रहों के साथ युति बनेगी, उसी के आधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कर्क राशि के जातकों के जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। देखिए, 5 मई को तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। 6 और 7 मई को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, पंचम भाव में, जहाँ से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है, और चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर छात्रों के लिए चंद्रमा का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। मन शांत रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी और संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। 8 और 9 मई को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे कुंडली के 6ठे भाव में, और चंद्रमा की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी। अगर आपका मन विदेश जाने का है या काफ़ी दिनों से आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, अब आपको सफलता मिल जाएगी और आप विदेश जाएंगे नौकरी, व्यापार या शिक्षा के सिलसिले में। 10, 11 और 12 ये जो डेट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 10, 11 और 12 मई, क्योंकि चंद्रमा का गोचर सप्तम में होगा, आपके लग्न भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। 10 और 11 और 12 में विवाह के प्रबल योग भी बनेंगे। साथ ही साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ये समय उसके लिए भी रहेगा। लेकिन इसके बाद 13 और 14 तारीख में आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, शनि के साथ होंगे, और यहाँ पर शनि चंद्रमा का विष योग बनेगा। अष्टम भाव वैसे भी दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का होता है। जब विष योग बनेगा तो मानसिक अशांति बढ़ेगी, मन आपका किसी काम में नहीं लगेगा, और साथ ही साथ वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा 13 और 14 मई को। इसके बाद जो चंद्रमा का गोचर है वो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है, क्योंकि 15 और 16 मई को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए आपको भाग्य का तो साथ मिलेगा ही, गुरु और पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। किसी यात्रा, देशाटन, देवदर्शन के लिए भी आप इस समय जा सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और 17 और 18 में दशम भाव में गोचर करेंगे, और चंद्रमा यहाँ पर बुध, गुरु और राहु के साथ चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। सूर्य इस समय पंचम भाव में जा चुके होंगे, तो ये समय कार्य क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगा। और इसके बाद 19 और 20 को चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे कुंडली के लाभ के भाव में, और पंचम पर दृष्टि डालेंगे। तो ये समय 19 और 20 की जो तिथि है ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, संतान की दृष्टि से अच्छा रहेगा और धन का लाभ भी प्राप्त होगा। 21, 22 और 23 ये तिथियां आपके लिए कुछ विशेष महत्व रखेंगी, क्योंकि 21, 22 और 23 के डेट्स में चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे शुक्र के साथ। मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में जा चुके होंगे। शुक्र से संबंधित चीज़ों का, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का विशेष लाभ मिलेगा। विदेश जाने का योग तो बनेगा ही,
सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। चंद्रमा सुख भाव, शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपके मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात कि 21, 22 और 23 में विवाह का प्रबल योग बनेगा। और इसके बाद 24 और 25 को चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। अब 24 और 25 में आपको अपने वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल के साथ होंगे चंद्रमा, और मंगल जल्दबाजी के, क्रोध के कारक होते हैं। तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। और इसके बाद 26, 27 और 28 ये डेट्स भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि 26, 27 और 28 में चंद्रमा का गोचर धन के भाव में होगा। और यहाँ पर दूसरा भाव जो होता है वो धन का, परिवार का और वाणी का होता है। तो धन का विस्तार करेंगे, वाणी का विस्तार करेंगे और परिवार का विस्तार करेंगे। यानी किसी सदस्य का विवाह हो सकता है और संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन चूँकि शनि और चंद्रमा आमने सामने होंगे तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, मन पर नियंत्रण रखिएगा। थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि शनि के प्रभाव से आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, या ससुराल पक्ष से भी पैसा मिल सकता है। और 29 और 30 को एक बार भाग्य फिर से आपका पूरी तरह से साथ देगा जब चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, और इसके बाद एक बार फिर से चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर मई के माह में बहुत ही शुभ रहने वाला है। हालांकि कुछ डेट्स जो मैंने बताई हैं उस पर सावधानी बरतिएगा। अब ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।